एक साल से ज्यादा हो गया हम लोग की केंद्र की सरकार को। बताइए किसने ऐसे ही एक खुले मंच पे ठीक उनके सामने मेरे परिवार को जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई है। पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में चिराग पासवान का शंखनाद। कई दिनों से इंतजार, कई लम्हों से लोग इस बात के लिए तरस रहे थे कि कब चिराग पासवान आएंगे, कब चिराग पासवान आएंगे और अपना नया एजेंडा सेट करेंगे, बिहार की रणनीतियों के नए नए काम करने के लिए पूरी तरह से उतरेंगे। और इसी को लेकर के कई सारे जो उनके चाहने वाले, कई सारे समर्थक हैं, कई सारी बातें चल रही थी। चुनाव के वक्त कई ऐसे राजनीतिक दल, ऐसे राजनेता आएंगे जो हमें हालांकि उनकी यात्रा 16 सितंबर से शुरू होने वाली थी, किसी वजह से वो यात्रा रुक गई थी। वो कुछ और नहीं, वो सीटों को मामला के लेकर के रुकी थी। लेकिन आज वो दिन आ गया है, वो अपनी शंखनाद करेंगे इस पूर्णिया के धरती पर और बहुत सारे जो चीजें हैं लेकर के वादे करने वाले हैं, बहुत सारे लोगों के साथ अब जुड़ने वाले हैं। इनके झूठे वादों को घर घर तक बता देंगे कि कैसे चुनाव आते हैं तो ये तमाम विपक्षी दल के नेता आप लोगों के बीच आएंगे, आप लोगों के सामने हाथ जोड़ेंगे, विकास की बात करेंगे। पूछिए जब और अपने नौ संकल्प की नई नीतियों को दोहराने वाले हैं। हालांकि जिस तरह से उनके सीट को लेकर के बरोबर मांग चल रही है, उसको लेकर के खास तरह से वो नीतीश को भी घेरते हैं, वो बीजेपी को भी नहीं छोड़ते। उधर जीताराम मांझी की चहलकदमी बढ़ती नजर आती है। एनडीए के साथ हैं, एकजुट होकर के हम लोग 2025 का बिहार का चुनाव लड़ेंगे और सीटों का बंटवारा को लेकर के बहुत उतार चढ़ाव हो रहा है। हालांकि बीजेपी के तरफ से सीटों को लेकर के काफी कुछ संभालने की कोशिश की जा रही थी। पटना में खुद अमित शाह आए थे, बहुत कुछ सीटों को लेकर के तालमेल बनाने की कोशिश कर रहे थे। नीतीश भी अपने बातों पर अड़े हैं, लेकिन चिराग पासवान अपने इस शंखनाद के लिए बिहार बस, बिहार बस, बिहार बस जाने जाते हैं। जब उन्होंने आरा से शुरुआत किया था, शंखनाद किया था, तब उन्होंने खाई थी कसमें, कहते थे कि हम 243 सीटों पर लड़ेंगे, मैं बिहार के लिए लड़ूंगा, बिहार मुझे बुला रहा है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की नीतियों का नारा दिया। और ऐसे कई बार शंखनाद में तो बात कभी नहीं भूलते हैं, कहते हैं मैं शेर का बेटा हूं। और ऐसे वो दहाड़ते हैं, इस तरह से वो जाने जाते हैं। इसी अंदाज, इसी लोकप्रियता के लिए लोग कायल है। और इतनी जो भीड़ लगी है, ये जो हुजूम दिख रहा है, ये जो प्यार दिख रहा है, यह प्यार सिर्फ उन्हीं के ही नतीजा है। युवा लोग उनके लिए पागल नजर आते हैं। जिस तरह से ये भीड़ देखने को मिल रहा है, जिस तरह से ये जनसैलाब देखने को मिल रहा है, इस जनसैलाब से आप देख करके समझ गए होंगे कि चिराग पासवान की लोकप्रियता अभी भी बरकरार है। यानी एनडीए में अगर वो साथ है, अगर चिराग पासवान अगर साथ है, तो बहुत कुछ मामला बदल सकता है, बहुत कुछ मामला चेंज हो सकता है। हालांकि जितने भी समर्थन यहाँ लोग आए हुए हैं, जितने भी समर्थक लोग, उनसे जो बातें पूछी जा रही है, हर कोई यही उम्मीद कि किरण रख रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट चिराग पासवान को मिले। हालांकि जितने चाहने वाले, जितने समर्थक हैं, यही चाहते हैं कि 50+, 70+ सीटें मिले। और चिराग पासवान ने भी कहीं ना कहीं इस बातों को लेकर के खुलासा कर देते हैं। लेकिन मामला गठबंधन का है, लेकिन इस गठबंधन की वजह से अपने सीटों को लेकर के एक नई छलांग लगाने के चक्कर में है। वो छलांग है, हमें वैसी सीट चाहिए जो हमारा विनिंग सीट होगा, जिस पे हमारे एजेंडा सेट है। होना चाहिए था कि चिराग पासवान को एक हमारे एनडीए घटक दल का एक युवा है, जहां पर उनके लोकप्रियता ज्यादा है। जैसे कि जमुई से उनके सांसद है, तो जमुई का जो विधानसभा का जो क्षेत्र है, जैसे ब्रह्मपुर हो गया, सिकंदरा हो गया, ऐसे ऐसे जो विधानसभा जो आते हैं 6-7 विधानसभा, वो सीट उनके होने चाहिए, क्योंकि वहां पर विनिंग ज़्यादा मैटर करता है। दूसरा जो हाजीपुर कंस्टिट्यूएंसी के अंदर जो सीट आती है, वो भी सीट काफ़ी मैने करता है। और वहां पर
वह अपने कैंडिडेट को खड़ा करेंगे, वहां पर अपनी शंखनाद करेंगे। दूसरा जो खगड़िया से है, जिसपे राजेश वर्मा उनके सांसद हैं, वहां से कुछ सीटें निकालने की कोशिश करेंगे। और आरा से तो आपने देखा ही है जिस तरह से शुभारंभ करते हैं, वहां तो एक अलग ही अंदाज है। हालांकि आरा को सीट को लेकर के बहुत कुछ मामला फंस रहा है, क्योंकि वहां पर और भी कैंडिडेट अपने अपने शंखनाद करते हुए नजर आ रहे हैं। वहां पर राजपूतों का भी गढ़ है, बहुत सारे सीटों को लेकर के ऐसे ऐसे काम किए जा रहे हैं। उधर हुलास पांडे अपने सीटों के लिए हुंकार नजर आ रहे हैं। इधर अरवल क्षेत्र में भी उनके विधायक दबंग हो चुके हैं और अपनी अपनी गाड़ियों से प्रदर्शन करके दिखा रहे हैं कि हम अरवल जिला में भी भौकाल मचा देंगे। यानी हर जगह कहीं ना कहीं चिराग पासवान की लोकप्रियता बढ़ रही है। ऐसे में अब चिराग पासवान की चुनौती यही आई है कि उनको अगर 25-30 सीट भी मिले तो वो अपने नेताओं को कैसे संभालेंगे। हालांकि इससे पहले जब उन्होंने 137 सीट पर अपने कैंडिडेट उतार चुके थे, वो सारे कैंडिडेट अभी भी मैदान में रेडी हैं, अभी भी उनके इशारों की जरूरत है। आज वही इशारा देने के लिए शंखनाद करते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार के पूर्णिया में, और बिहार के पूर्णिया का इस रंगभूमि में यही जनसैलाब बता रहा है, लोगों की उम्मीदें यही बता रही है। उनके समर्थक जितने चाहने वाले हैं, बस इसी उम्मीद के लिए आए हैं कि एक बार चिराग पासवान कह दे हम पूरे सीट के लिए तैयार हैं। हालांकि चिराग पासवान अपने हुंकार में हमेशा कहते हैं 243 हमारा सीट है और ये हमारा हो सकता है या हमारा एनडीए का सीट हो सकता है। हालांकि वो 225 प्लस सीट लाने की बात करते हैं, एक जनमत लाने की बात करते हैं, एक अलग सा गढ़ बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस जनसभा में, कह सकते हैं इस पूर्णिया के इस आंदोलन में, इस नौ संकल्प जनसभा में उनका जो प्रायोरिटी है बिहार के सम्मान को प्राथमिकता देना। यानी अब बिहार बनेगा जब ही भारत विकसित होगा। यानी बिहार अगर किसी वजह से रुक जा रही है तो भारत भी रुकेगा। ऐसी प्राथमिकता, ऐसी उम्मीद, ऐसी नई किरण लेकर के चिराग पासवान अपनी नीतियों के साथ आ रहे हैं। और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की नीतियों के साथ तो चलेंगे ही चलेंगे। अब मोदी भक्त हनुमान होने के नाते उनका सपोर्ट भी उनके साथ मिलता है। आने वाला समय में ऐसे ही शंखनाद करते हुए दिखेंगे। जिस तरह से लोग अभी आना शुरू हुआ है, जिस तरह से ये हलचल बढ़ रही है, भीड़ बढ़ रही है, आने वाले भी कई सारे जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट इलेक्शंस को लेकर के कई सारे स्पीच होंगे, उनकी शंखनाद भी धीरे धीरे सुनने को मिलेगा। हालांकि कुछ मामला अभी भी सीट के लेकर के क्लियर नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो डेट क्लियरिटी नहीं आ रही है। लेकिन ये डेट अब जो आई है, इसके बाद से आने वाले समय में बहुत जल्दी चिराग पासवान को हम दूसरे प्लेटफॉर्म पे देखेंगे, दूसरे जगहों पर देखेंगे। वही दूसरी तरफ कांग्रेस और राजद से दल हैं जो हमारी माताओं बहन को गाली देने का काम करते हैं। ताकि इन्होंने जिस तरह से पूर्णिया में शुरुआत करने के लिए कोशिश किया है, आगे बहुत सारे ऐसे सीट है, बहुत सारे ऐसे कंस्टिट्यूएंसी है। हालांकि उनके अपने सीट मिलेंगे तो वहां तो पक्का जाना है। बाकी जो वैसे भी सीटें हैं जो कि खास करके एनडीए की सीटें, वहां पर भी उनके जन समर्थन है, वहां पर उनके सम्मान के लिए अपनी बातों को रखेंगे। नहीं तो कहीं ना कहीं उनके जो चाहने वाले हैं, उनके वोटर से कहीं ना कहीं उदास हो जाएंगे। तो इस चीज़ों का भी ख्याल रखेंगे और जो भी 38 जिले हैं सबका पूरी तरह से मुआयना करेंगे और हर लोगों से कनेक्शन बनाएंगे। और जिस तरह से कहते हैं चिराग पासवान, मैं शेर का बेटा हूं, और हर जगह चिराग जलेगा, तो उसकी जो शंखनाद कर रहे हैं पूर्णिया की धरती से, पूर्णिया के इस रंगभूमि के मैदान से, वह मैदान के बाद से यह चिराग अब जलता हुआ दिखाई देगा। लोगों की यही उम्मीद है, लोगों की यही विश्वास है, और इसी विश्वास से ये सारी जनसैलाब भी आई हुई है। ये जितने जनसैलाब देख रहे हैं, कहीं ना कहीं यही विश्वास की देन है, यही उम्मीद की देन है। और शायद चिराग पासवान एक युवा दिलों की धड़कन है, युवाओं से कनेक्ट करते हैं, इसलिए युवाओं का भीड़ ज़्यादा देखने को मिला है। जिस तरह से वो डिले करते हैं, युवाओं में उत्साह और भी डबल होता हुआ दिखाई पड़ता है, और उसी के लिए जनसैलाब देखने को मिल रहा है, उसी तरह का ये प्यार देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी बहुत कुछ कहने वाले हैं, सब कुछ आप ऐसे ही देखते रहिए, सब कुछ ही ऐसा ही बनता भी रहेगा। और अपना कमेंट देना मत भूलिएगा, आप अपना
बयान है, जिस तरह से आप चाहते हैं, जिस तरह से आप जिस जगह चाहते हैं वो भी कमेंट करने की कोशिश करिएगा कि मैं चाहता हूं कि चिराग पासवान यहां पर आए। आपके कमेंट ज़रूर पढ़े जाते हैं और वैसे जगह पर पहुंचाए जाते हैं या पहुंच जाते हैं जहां से इस कमेंट को देखने के बाद कई लोग जो नेता हैं उस उम्मीद पर आते हैं कि यहाँ भी उम्मीद की किरण जलानी चाहिए। और सर पे कमर बांध के निकला कि जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। ये वादा आप लोगों से वहाँ पहुंच जाते हैं। तो बस आप कमेंट करना मत रुकिएगा, आप अपने कमेंट को मेंटेन करते रहिएगा, बढ़ाते रहिएगा। जहाँ जहाँ चाहते हैं चिराग पासवान अपने आप पहुँचते नजर आएंगे।